We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. कहना कि इस्लामिक कंट्रीज और मिडिल ईस्ट की कंट्रीज को ईरान से मतलब नहीं है, तो फिर पाकिस्तान कहां से घुस गया? मैं ये एंगल भी समझूंगा दीपक साहब से, लेकिन पिछले 6 दिनों से क्या हुआ है वो जरा समझ लीजिए कि ईरान इजराइल के बीच युद्ध के मैदान में भीषण घात प्रतिघात चल रहा है। और जो परिस्थितियां उभर के सामने आ रही है, या तो ईरान अमेरिका की शर्तों पर हामी भरेगा या अमेरिका इस युद्ध को अंजाम तक पहुंचाने के लिए अंतिम वार करेगा। कुछ ऐसा ही दिख रहा है। एक रिपोर्ट दिखाते हैं। पिछले कई दिनों से ईरान इजराइल के बीच भीषण जंग जारी है। एक तरफ है शिया देश ईरान, तो दूसरी तरफ से यहूदी मुल्क इजराइल। दोनों देश एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं। इजराइल ने तेहरान पर सोमवार रात भीषण एयर स्ट्राइक की। ईरान भी इजराइल की राजधानी तेल अवीव और हाइफा को निशाना बनाते हुए पलटवार कर रहा है। लेकिन दोनों मुल्कों के इस जंग में अब तीसरे देश की एंट्री होने वाली है। दुनिया भर के वॉर एक्सपर्ट्स ने यह दावा किया है कि महाबली अमेरिका एक बार फिर मध्य पूर्व में सैन्य दखल दे सकता है। I think Iran basically is at the negotiating table. They want to make a deal. And as soon as I leave here, we're going to be doing something. यह महज जुबानी दावा नहीं है, इसके मायने हजार हैं। पहला, ट्रंप कनाडा में आयोजित G7 यानी ग्रुप ऑफ 7 सम्मेलन को बीच में छोड़कर वॉशिंगटन लौट आए। और दूसरा, ट्रंप सीधे अपने वॉर रूम में पहुंच गए। इस वॉर रूम में ट्रंप अपनी कोर टीम के साथ लगातार मीटिंग्स कर रहे हैं। ट्रंप के टारगेट पे है ईरान और सुप्रीम ईरानी लीडर अयातुल्ला खमनेई। इसके साथ ट्रंप अपने वॉर रूम में ईरान के एटमी प्रोग्राम को भी मिट्टी में मिलाने को लेकर कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं, जिससे मध्य पूर्व में अमन की बहाली हो जाए। ट्रंप ने G7 समिट से रवानगी के दौरान ऐलान किया कि मैं सीज फायर के लिए वॉशिंगटन नहीं लौट रहा। बात उससे कहीं बड़ी है। इससे पहले ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा कि ईरान को परमाणु समझौते पर हस्ताक्षर करने चाहिए। ईरान न्यूक्लियर हथियार नहीं रख सकता। मैंने ये बार बार कहा है, सभी को तुरंत तेहरान खाली कर देना चाहिए। वॉर रूम में ट्रंप, ईरान में हड़कंप। सीज फायर नहीं, हमले का वक्त सही। जंग में अमेरिका आएगा, क्या अब ईरान मिट जाएगा? ईरान के खात्मे का टाइम आ गया है। ट्रंप की जुबान और बॉडी लैंग्वेज सबूत है कि महाबली अमेरिका के राष्ट्रपति ने ईरान को लेकर कोई बड़ा फैसला कर लिया है। G7 की बैठक से रवानगी के ठीक पहले प्रेसिडेंट ट्रंप का दिया गया ये बयान इस बात का सबूत है कि ईरान की परमाणु जिद उसे अब बर्बादी के अंतिम किनारे तक ले आई है। अमेरिका और इजराइल कतई नहीं चाहते कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम आगे बढ़े और इसीलिए इजराइल लगातार पिछले 5 दिनों से जो हमला कर रहा है, उस हमले की जद में ईरान का परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह से अब डिरेल होता हुआ दिखाई दे रहा है। कई दिनों से जारी जंग में इजराइल ने जिस ईरानी टारगेट को हिट किया है, उससे साफ है कि उसका मकसद शिया देश के एटमी प्रोग्राम को ऐसी चोट पहुंचाना है कि वो फिर अपने पैरों पर खड़ा ना हो सके।
इजराइल ने हमले के पहले फेज में ईरानी एटमी साइट्स को टारगेट किया, फिर परमाणु वैज्ञानिकों का कत्ल किया। इजराइल के हमले में ईरान के एटमी प्रोग्राम की रीढ़ टूट गई है। इस्फहान हो या फिर नतांज या फिर बुशहर, या इजरायली मिसाइलों का सबसे ताज़ा शिकार बना फूडो फ्यूल इनरिचमेंट प्लांट। ऑपरेशन राइजिंग लायन के हमले में हर जगह भीषण तबाही हुई। पिछले 120 घंटे में इजरायली डिफेंस फोर्स ने चुन कर ईरानी एटॉमिक साइट्स को टारगेट किया है। इजराइल का मकसद बेहद लाउड एंड क्लियर है कि वो मध्य पूर्व के किसी भी देश के हाथों में परमाणु हथियार नहीं आने देना चाहता, क्योंकि ऐसा होना इस यहूदी देश के अस्तित्व पर एक बड़े खतरे के तौर पर वह देखता है। चाहे लीबिया हो या इराक या फिर ईरान, इजराइल ने समय समय पर इनके न्यूक्लियर प्रोग्राम्स को डिरेल किया है और डिस्ट्रक्ट किया है। ईरान को लेकर ट्रंप की योजना बिल्कुल साफ लगती है। अब सीज फायर से बात नहीं बनेगी। उनके मुताबिक युद्ध विराम से सिर्फ थोड़े समय के लिए लड़ाई थमेगी, लेकिन जड़ से समस्या खत्म नहीं होगी। ट्रंप ईरान को लेकर अब अस्थायी समाधान चाहते हैं। ट्रंप के इस आक्रामक तेवर से साफ है कि ईरान इजराइल जंग को लेकर वॉशिंगटन और भी सक्रिय भूमिका में आ सकता है। अब बड़ा सवाल ये है, क्या ईरान झुकेगा या ये तनाव और गहराएगा? क्या अब अमेरिका ईरान पर हमला करेगा? इससे बड़ा सवाल यह है कि अमेरिका शिया मुल्क को टारगेट क्यों करना चाहता है। ये वीडियो इजराइल ने जारी किया है। इस वीडियो में ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल पावर को दिखाया गया है और ये संदेश देने की कोशिश की गई है कि ईरानी मिसाइलों का टारगेट सिर्फ इजराइल ही नहीं, बल्कि यूरोप और अमेरिका भी बन सकते हैं। और शायद यही वो डर है जिसने अमेरिका को एक बार फिर मध्य पूर्व में जारी युद्ध में शामिल होने की वजह दे दी है। पिछले कई दिनों से ईरान इजराइल के बीच भीषण जंग जारी है। एक तरफ है शिया देश ईरान, तो दूसरी तरफ से यहूदी मुल्क इजराइल। दोनों देश एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं। इजराइल ने तेहरान पर सोमवार रात भीषण एयर स्ट्राइक की। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।